हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अर्थात एटम। एटम केमिस्ट्री के लिए उतना इम्पॉर्टेंट है जितना मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का होता है या फिर अंग्रेजी में ग्रामर का होता है। यदि आप केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटम वर्ड का यूज़ सबसे पहले डेमोक्रिटस ने किया था। उन्होंने बताया कि यदि आप किसी भी बॉडी को, किसी भी मैटर को आप डिवाइड करते हैं तो एक स्टेप आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर यह बॉडी डिवाइड नहीं हो सकता है। उस पार्ट को हम एटम कहते हैं। एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, अर्थात अविभाज्य, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको हम एटम कहते हैं। एक एटम अविभाज्य और अदृश्य होता है। इसके बाद जॉन डाल्टन आए। उन्होंने बताया कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं सभी के सभी एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एक एटम को न ही हम बना सकते हैं न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक स्टेट टू अनदर स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इन्होंने बताया कि एक एटम का शेप स्फेरिकल होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है एक एटम का। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक एटम 99 99.9% अंदर से वैकेंट होता है। जी हाँ, एक एटम अंदर से 99.9% वैकेंट होता है। इस बात को डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने ये भी बताया कि एक एटम किसी भी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो कि उस पदार्थ के सभी प्रकार के प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। अर्थात एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट्स। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने बताया कि एटम के अंदर क्या क्या होता है और एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, ई की पावर माइनस बोलते हैं इसको। प्रोटॉन पी प्लस होता है और न्यूट्रॉन एन होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है और प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है। इसका मास 1/1840 AMU होता है। रिलेटिव मास मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास 1/1840 AMU होता है। इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन का यह मास होता है। इसका एक्चुअल मास या एब्सोल्यूट मास जिसको हम बोलते हैं वह 9 × 10⁻28 ग्राम होता है। वैसे ही प्रोटॉन का मास 1.673 × 10⁻27 kg होता है, या फिर लगभग हम कह सकते हैं 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स। वैसे ही न्यूट्रॉन का मास 1.675 × 10⁻27 kg, या फिर एब्सोल्यूट मास हम कह सकते हैं 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग समान होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वेट में लगभग समान होते हैं। इसमें बहुत थोड़ा ही अंतर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह 1.7
1.73 होता है, 1.673 होता है, और न्यूट्रॉन में यही चीज़ 1.675 होता है। केवल 3 और 5 बहुत ही कम डिफरेंस होता है दोनों में। वैसे ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर हम इनके चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का भी यही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोनों में साइन का केवल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन पर यह साइन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन के चार्ज को हम 0 सपोज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।